हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम कि भारत ने जो चीन के साथ 1996 और 2005 के समझौतों के तहत ये निर्धारित किया था कि LAC के ऊपर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो ये दोनों देशों के बीच में सीमा है, इसके ऊपर किसी प्रकार का सैनिक जमावड़ा नहीं किया जाएगा, सैनिक सीमित रखे जाएंगे और किसी प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और अब भारत ने कंप्लीटली इसको नियम को बदल दिया है और इस नियम को बदलते हुए भारत ने ये कंप्लीटली LAC के ऊपर तैनात कमांडर्स को ये अधिकार दे दिया गया कि किसी प्रकार की असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए आपको पूर्ण अधिकार दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 जून के मध्य रात्रि को चीन के साथ जो झड़प हुई और उस दौरान यदि भारतीय सेना के पास हथियार होते तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी नहीं देखने को मिलती। तो उसी के को मद्देनज़र रखते हुए भारत ने अब 1996 और 2005 के जो चाइना के समझौते उनको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, क्योंकि चाइना इन्हीं दोनों समझौतों के तहत ही बार बार सीमा के ऊपर प्रवोक करता है, बार बार उन दोनों समझौतों का उल्लंघन करते हुए बेनिफिट लेता है और बार बार इन्फिल्ट्रेशन करता है। तो इसी को रोकने के लिए भारतीय सेना को कम्प्लीटली खुली छूट देगी और सीमा पर जितने भी कमांडर्स तैनात रहते हैं उन्हें ये कहा गया है कि अब आप अपने तरीके से निपटिए। तो इस प्रकार क्योंकि और इसका जो डिसीज़न है, अब हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सर्वदलीय मीटिंग ली थी 19 जून को, उसमें भी ये कम्प्लीटली सेना को आज़ादी देने की बात कही गई थी और अब जाकर इसको उस नियम को ही कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है और 2005 और 1996 के जो समझौते तो उनको भी ख़त्म कर दिया गया है कि अब ये आर्मी प्रकार के उस नियम से नहीं बंधे होंगे जिससे कि उन्हें हथियार ले जाना प्रतिबंधित करता हो। तो पहले फ्रेंड्स क्या होता था कि पहले ये था कि इन दोनों समझौतों के तहत पहले क्या होता था कि जितने भी हमारी पेट्रोलिंग टुकड़ी रहती थी बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग करती, तो उस समय क्या होता है कि आर्मी के जवानों को हथियार ले जाने की इजाज़त नहीं थी। आप डंडे ले जा सकते हो, किसी पर रोड ले जा सकते हो, लेकिन आप हथियार नहीं ले जाओगे। और यदि आप हथियार लेकर भी जाते हो तो बंदूक की जो नली होगी वो ज़मीन की तरफ होगी और गोलियां आपकी जेब में होगी, यानी कि बंदूक में गोलियां भी नहीं रखी जाएंगी। तो इस प्रकार से था। और यदि आपके बीच में फिर दोनों देशों की यदि आर्मी आमने सामने गश्ती करते हो आ भी जाती है तो दोनों एक दूसरे को फ्लैग दिखाकर वापस भेज देंगे अपने अपने क्षेत्र में। या फिर यदि झड़प भी होती है तो उसमें वो आपस में दोनों आर्मी के यदि जवान झड़प करते तो एक उनकी फोटोग्राफी करेगा यानी कि वीडियोग्राफी करेगा। तो इस प्रकार का मैकेनिज्म डेवलप किया गया था ताकि किसी प्रकार की कैजुअलिटी न हो। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने आप जानते हो कि भारत के साथ धोखा करते हुए हमारे 20 जवानों को हलाक किया। तो उसके आधार पर आप देख सकते हो कि फिर भारत ने इसका पूरा रोष था और इसके आधार पर ही 1996 और 2005 के समझौतों को ही भारत ने रद्द कर दिया है। अब क्या होता है कि इन दोनों समझौतों में क्या था, पहली बात यहाँ देखिए 1996 और 2005 के जो समझौते, इस समझौते के तहत ये कहा गया था कि LAC पर किसी प्रकार कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर हमला नहीं करेगा और न ही कोई पक्ष सीमा क्षेत्र में शांति स्थिरता को खत्म करने के संबंध में किसी इस प्रकार की कार्रवाई करेगा जिससे कि सैनिक गतिविधियों के दौरान किसी प्रकार की झड़प हो, किसी प्रकार की कैजुअलिटी, इस प्रकार की गतिविधि नहीं की जाएगी। अब क्या होता है कि इसी की और यदि हम इसमें इसी के तहत क्या होता है कि 1996 में ये जो समझौता हुआ था तब हुआ था कि जब चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन, ये चीन के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे, चीन के पहले राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पर, तो उसी यात्रा के दौरान इस प्रकार का समझौता होता। इस समझौते के अंदर क्या होता कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ किसी प्रकार की सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा, यानी कि सैनिक क्षमता का प्रयोग नहीं करेगा और दोनों सीमा क्षेत्र में दोनों देश विश्वास स्थापित करने के लिए मैकेनिज्म डेवलप करेंगे और दोनों पक्षों से ने इस बात की पुष्टि भी करेंगे कि दोनों LAC के ऊपर किसी प्रकार के सैन्य बल को बढ़ावा नहीं देंगे, यानी कि सैनिक
संख्या को भी सीमित रखेंगे। ये 1996 के अंदर कंप्लीट तय किया गया, क्योंकि दरअसल क्या होता है कि आप जानते हो कि 1962 में युद्ध हो चुका, 1967 में दोनों देशों के बीच में सैनिक झड़प हुई, फिर 1975 में, तो उसके बाद ही इस प्रकार का मैकेनिज्म डेवलप किया गया था। इसी प्रकार फिर 2005 के अंदर जब चाइना के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विन जियाबाओ, वे भारत आए, तो इस यात्रा के दौरान भारत और चीन के बीच में 12 सूत्रीय समझौता होता। उस समझौते के अंदर पहली ही बात ये रखी गई थी कि दोनों पक्ष किसी भी तरह से एक दूसरे के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो भी LAC के ऊपर, और न ही कोई बड़ा सैनिक अभियान चलाएंगे। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के समस्या देखने को मिलती थी कि जब, क्योंकि 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो चुका था, फिर 1967 में दोनों देशों के बीच में इसी प्रकार की झड़प हो, तो जिसके अंदर भारत के करीब 80-85 सैनिक मारे गए थे और चाइना के कम से कम भी 388 जवान ख़त्म हुए थे। फिर उसके बाद में 1975 में भी अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों ने घात लगाकर भारतीय आर्मी पर हमला किया था, जिसमें भारत के 4 जवान शहीद हो गए। तो उसके बाद में फिर जब भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव 1993 में चाइना गए, तो उस दौरान इस प्रकार का मैकेनिज्म डेवलप करने की बात कही थी। LAC को निर्धारित किया गया था कि दोनों देश के जवान इस LAC के आसपास रहेंगे, यानी कि न तो वो उधर जाएगा और न इधर जाएगा, कि जब तक दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण नहीं होता। इस प्रकार का मैकेनिज्म किया गया था। लेकिन फिर उसके बाद में फिर 1996 और 2005 में जो ये समझौता हो गया कि दोनों किसी प्रकार का सैनिक एक दूसरे के ऊपर हथियार नहीं तानेंगे, कोई किसी प्रकार का सैनिक की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, किसी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि तो ये झड़प हुई, इसके बाद इस भारत सरकार के द्वारा 1996 और 2005 के समझौते को ख़त्म कर दिया गया, और अब ये कंप्लीट कहा गया, आप कमांडर से ये कहा गया कि आप किसी भी प्रकार का निर्णय लीजिए, यदि चाइना के सैनिक बार बार हमारी सीमा रेखा में आते हैं, यानी कि LAC का उल्लंघन करते हैं, तो आप अपने तरीके किसी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए छूट है। क्योंकि अब उसमें क्या होता है कि चाइना बार बार इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता था। क्योंकि देखिए, वो 2 कदम अंदर आता था, फिर 1 कदम पीछे हट जाता था, 2 कदम आगे बढ़ता था, 1 कदम पीछे हट जाता था, और फिर यानी कि धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में आता था। तो इस वजह से ही इस चीज़ को क्या है कि ख़त्म करने के लिए इस प्रकार का चाइना मिसयूज़ कर रहा है। इसी को ख़त्म करने के लिए अब चाइना पूरी तरह फ्री हैंड कर देगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, यानी कि LOC के ऊपर चाइना को कंप्लीट फ्री हैंड किया गया, और अब आप देख तो आए दिन ही बॉर्डर के ऊपर गोलीबारी रहती है भारत और पाकिस्तान के, और वहाँ पर आए दिन किसी न किसी प्रकार की कैजुअलिटी देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार की अब क्या आने वाले समय में क्वेश्चन यही उत्पन्न होता है कि क्या ये भी LOC की तरह ही बन जाएगा और यहाँ पर भी आए दिन इसी प्रकार कैजुअलिटी देखने को मिलेगी। तो ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये तय है कि दोनों देश बहुत ही क्या है कि किसको बोलते परिपक्व देश है, दोनों देशों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो इस वजह से एक उम्मीद तो यही है कि किसी प्रकार कैजुअलिटी नहीं होती। लेकिन यदि इस प्रकार का होता है तो फिर अब चीनी सैनिकों की भी खैर नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीटली वीडियो का एनालिसिस। वीडियो का एनालिसिस कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।